सनातन धर्म जो है उसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है, और ये सारे के सारे दे ऑल सपोर्ट इट। अभी रिसेंटली ये बातें चल पड़ी थी कि जो है वो यूपी जो है दैट विल बी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। वहां पर इंडिया में जो सीएम है यूपी के, उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी साहब। अमूमन हम ये बात करते हैं कि भारत के अंदर देखें जी वो योगी आदित्यनाथ है, यूपी के अंदर जो प्रोविंस है हिंदू मॉन्क है, और अपने वो ऑरेंज ड्रेस वो खास सैफरॉन कलर में वो बस आपको नजर आएंगे। जस्ट देख रहा था कि हाउ मच ही इज इम्पैक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस, वो बिजनेस पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप देखें ऑब्वियसली ये जो यूपी है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, एक तरफ वो नेपाल से मिलता है, एक तरफ उसकी जो सरहदें हैं वो कहाँ पटना और क्या उस इलाके तक हैं। इकोनॉमी के लिहाज से देखें ऑलमोस्ट जो मैं डाटा देख रहा था नंबर 3 है, 7% पे ग्रो कर रहा है, 8% वो नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट 23% है। मैं चीज देख रहा था कि वो किस तरह यूपी को डिफेंस सेक्टर में प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक, जो सेंट्रल पॉइंट ये है कि किस तरह इंडिया के स्टेट्स यानी कि जिस तरह पाकिस्तान में सूबे हैं, हमारे सूबे इस तरह मार्केट नहीं करते अपने प्रोविंसेस को, और हमें मरकज से लेना पड़ता है। इंडिया के अंदर जो सूबे हैं या स्टेट्स जो हैं वो अपने आप को इस तरह मार्केट करती हैं। 240 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, जापानीज हैं, साउथ कोरियन हैं, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, एडोब वहाँ पे मौजूद है। और क्योंकि ये एडजेसेंट है दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, तो जितनी भी फॉरेन वो कंपनीज हैं उनको जाना वहाँ पे बड़ा आसान लगता है। हमारे जो मौलवी थे उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और सऊदी मनी में के पीछे पड़ गए और ईरानी पैसे के पीछे पड़ गए। एंड वी फॉरगॉट कि हमें इंडस्ट्री इकोनॉमी उन चीजों पे देखना है। क्या किसी पाकिस्तानी रिलीजियस क्लैरिक ने या मौलवी ने कभी ये सोचा कि हमने इस सूबे को, इस स्टेट को, इस प्रोविंस को, इस डिस्ट्रिक्ट को, डिवीजन को हमने इंडस्ट्री देनी है, या इस तरह बात हुई है? कभी कभी भी नहीं हुई। जो योगी साहब हैं वो कहते हैं उन्होंने रिसेंटली एक यूपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी भी लेके आए हैं डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, और सुनने में आया है कि जो मेन फीचर है इनकी पॉलिसी का बेसिकली वो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वो कहते हैं हमारे सूबे में लेके आओ, हमारी स्टेट में लेके आओ। ठीक है जी, इंडिया और रशिया ने वो जो किया हुआ है। और मजे की बात यह है कि वो अपना एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी बना रहे हैं ताकि हम बाकी स्टेट्स के साथ भी जो ट्रेन सिस्टम है वो 150 पौने 200 की स्पीड से कनेक्ट करें, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और इन सबको। क्योंकि साहब को अगर मैं मौलवी समझ लूँ, सिंस इज अ हिंदू मॉन्क, तो देखिए हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मौलवी हैं, उनके दिन में तो कभी ये चीजें नहीं आई। वो तो सारा टाइम मजहब मजहब, इतना ज्यादा मजहब किया, इतना ज्यादा मजहब किया कि भूल गए कि कारोबार भी करना है भाई। ठीक है जी। अब ये इंडियन अथॉरिटीज ने ये फैसला कर लिया है कि वो जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो उसको बढ़ाना है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ लगे हुए हैं इस सिलसिले में। और वो भी जो भी 2+2 हुआ उसमें भी मेन चीज डिफेंस है उनकी। ठीक है जी, एक बड़ा एम्बिशियस नया रोड मैप लेके आ रहे हैं। एंड हाउ पाकिस्तानी रिलीजियस फिगर्स फेल टू ट्रांसफॉर्म वंस दे गॉट एन आइडिया। शायद उसके पीछे ये भी है कि हमारे जो लोग हैं वो इजी मनी के तलाश में हैं। इंडियन जो लोग हैं ये इजी मनी, जारी बात है हर एक को अच्छी लगती है, पर एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने फायदा भी उठाया है। इंडिया में एलॉन मस्क का आपने नाम सुना होगा। एलॉन मस्क जो कि मतलब ये है कि वो टेस्ला कंपनी के ऑनर है और बड़ा नाम है, एक्स और ये सारे उनके ऐप हैं। अच्छा, उन्होंने इंडिया में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से खबर आ रही है कि भाई अनाउंस किया कि वो $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं स्पेयर पार्ट्स और इस हवाले से। एप्पल देखो, एप्पल स्टोर इंडिया में आ गया है। टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी है वो आ गई है। ठीक है, हमारे आप मुझे एक बात बताएं, वो काफर है, अभी वो काफर है। हमारे पाकिस्तान में ऐसी मुझे कुछ चीज बता दें जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा सेल हो रही हो। यहाँ के हमारा खुद की इंडिया की मैं आपको गिनवा सकता हूँ 50 ऐसी चीजें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी सेल हो रही हैं, जा रही हैं। एग्जांपल 2-3 अगर आप हमारी कोई ऐसी है आपके माइंड में कि किन्नू शिन्नू यहाँ जाके हम किन्नू वो अब क्या वो भी प्रोडक्ट हमसे कितनी ले लेते हैं, हमसे ज्यादा इंडिया देता है। अच्छा, वो भी बहुत ज्यादा जी, वो भी हमसे ज्यादा इंडिया कर रहा है एक्सपोर्ट, चावल भी हमारे से ज्यादा वही कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी आपस में तहरीकें चल रही हैं अलहदगी की। ठीक है, और आपने बोला उधर वहाँ पे बहुत सी ऐसी मूवमेंट चल रही हैं, अलहदगी की, सेपरेशन मूवमेंट चल रही हैं,
तो वो इंडिया की टोटल रकबे की अगर बात करें, एरिया की बात करें, वो कितना है। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान का एरिया टोटल कितना है, मैं ये समझता हूँ आधे से आधा भी नहीं बिल्कुल, होगा, सर। ठीक है। लेकिन फिर भी देखें तो यहाँ पे कितनी सेपरेशन मूवमेंट, मैं आपको गिनवा देता हूँ। सिंध में वो कहते हैं हमें सिंधु देश बनाना है, बलोचिस्तान वाले वैसे कहते हैं, कश्मीर वाले अब कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं आपके साथ सर- रहना, गिलगित बल्तिस्तान वाले वैसे जो उनसे, जनूबी पंजाब वाले हमारे पीछे पड़े। हम तो मुसलमान जो हैं, हम नाम के मुसलमान हैं। हमारी जुबान, गोरे जो है ना वो कहते हैं टाइम और जुबान, ये जिस इंसान की होगी ना उसके साथ वो बिजनेस करेंगे। पाकिस्तानियों का ज़हन होता है कि यार हम जो है ना बस चूना लगा लें किसी तरह। बड़ी मार्केट है, उसमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, ठीक है। वहाँ पे उनका जो सिस्टम है वो बड़ा बैलेंस है, वो चेक एंड बैलेंस हर चीज पे रखते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टर जब उस जगह पे इन्वेस्ट करता है जहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट जो है ना सिक्योर हो। जो पाकिस्तानियों से पूछे ना, वो ये कहते हैं दरअसल वो बड़ी मार्केट है इंडिया, तो इंडिया के साथ वो रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। रिलेशन कैसे बेहतर होते हैं, आप मुझे एक बात बताएं। रिलेशन तभी बेहतर होंगे ना जब हमारी हुकूमत के उनके साथ अच्छे होंगे। और जो हम लोग यहाँ से जितने मुसलमान या पाकिस्तान से लोग जाते हैं उधर उधर जाके अच्छी नीयत से काम करें, ठीक है, ईमानदारी दिखाएं। हमसे ज्यादा अगर एक हिंदू ज्यादा ईमानदारी दिखाएगा तो वो बेहतर तो उन्हीं को समझेंगे ना, हालांकि उनको तो हमें समझना चाहिए, हम भी मुसलमान है वो भी मुसलमान है। वो उन पे ज्यादा ट्रस्ट, उन पे ज्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं, आप मुझे इस बात का जवाब दें ना, क्यों करते हैं। इंडिया जो है ना वो कंट्री, उनका देखें आप, उनकी हुकूमत देख लें, पिछले 10 साल से वो हुकूमत, एक ही उनका वजीर आजम है जो कि हुकूमत कर रहा है। लोगों को ट्रस्ट है उनके ऊपर कि यार ये इधर हमारा पैसा जाया नहीं होगा। हमारे पाकिस्तान में इस तरह की एक हुकूमत ही हमारी एक नहीं है ना। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 लोगों के ही पास पावर होती है, जिसमें पहले नंबर पे पाकिस्तान आर्मी और दूसरे नंबर पे है मुल्ला और मौलवीज, क्योंकि मुल्ला और मौलवीज ही नरेशन बिल्डिंग का काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और जो मेन पावर है स्टेट की वो पाकिस्तानी आर्मी के पास रहती है, और दोनों का कोलैबोरेशन भी चलता रहता है। पाकिस्तान के अंदर मौलवियों ने पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस बना दिया है और रेडिकल भी, और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जिससे ना सिर्फ सोशल फैब्रिक डिस्टॉर्ट होता है बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बनती है। साथ ही साथ जो दुनिया में आज चल रहा है उसको पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है उसे नकार देती है और सिर्फ उसे मानती है जो उनके मौलवी उन्हें सिखाते हैं। और ऐसा ही वो पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं कि जहाँ जहाँ भी रिलीजियस टीचिंग होती है वो साइंस और दूसरे मॉडर्न मुद्दों से दूर रहते हैं। और उनका यही ख्याल था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में, लेकिन जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ की गवर्नेंस और पॉलिसीज देखी तब उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा ये जानकर कि योगी आदित्यनाथ उतनी ही अच्छी गवर्नेंस भी कर रहे हैं जितने अच्छी तरह से वो रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं और प्राउडली करते हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि अगर हमारे मौलवी भी इस तरह के होते तो शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मौलवी और मुल्ला ने मिल के पाकिस्तान की जो आम आवाम है उसे इतना ज़्यादा रेडिकलाइज कर दिया है कि उन्हें डी रेडिकलाइज करने में दशकों का टाइम लग सकता है।